नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देख रहे हैं अभी एयरपोर्ट के पास हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं दहेज उन्मूलन, दहेज की बात होती है। दहेज को लेकर के एक लड़की जो है हत्या की है या आत्महत्या की, इस बात का हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इमेज दिख रहा है वो इमेज उस तरह से दिख रहा है जिस तरह से बनारस में आकांक्षा दुबे का आपने इमेज देखा था। वो हैंगिंग में है लेकिन बिछावन पर उसका पैर सटा हुआ है। हम बात करना चाहते हैं कि क्या दिक्कत थी, क्या हुआ। हम बात करने की कोशिश करते हैं उनके परिवार से। आप इधर टाइम है यहाँ, बात करने की कोशिश करते हैं, उनके पिताजी से बात करने की कोशिश करते हैं। पिताजी कहीं पहले जब शादी हुई थी तो उस समय किसी तरह का दिक्कत हो रहा था क्या? उगड़ी नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद मैंने लगभग 6 महीना के बाद ही कुछ पड़तालन इनका चालू हो गया। बार बार हम इसको घर भी ले जाते थे, फिर लेके चल भी आता था उन लोग, समझ गए। तो हम नहीं कहा कोई बच्ची की शादी करता तो अपने घर में थोड़ा रखना चाहता है। और 3 महीना के प्रेग्नेंट थी। हाँ, और उसके बाद मारा पीटी इन लोग किया। हम लोग तो देखे कि यहाँ पर बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है भाई, कुछ होगा तो अपना जो है दिखावेगा, इन लोग को दिखावेगा। और बार बार जो है बार इन लोग यही पैसा की डिमांड कर रहा था कि प्रेग्नेंट है इसलिए पैसा कुछ मांगो पापा से। तो बार बार बेचारी मांगती थी भी, लेकिन कहती थी कि हम पापा की सरकारी नौकरी करते हैं। पापा तो अफेयर की भी बात कुछ कर रहे थे आप? हाँ, भौजाई से अफेयर थी। किसका? आपके दामाद का? हाँ, दामाद जो है भौजाई से कुछ देखा होगा भी। आपकी बेटी? हाँ, देखा होगा। ये बात की चर्चा हुआ था? हाँ, तो चर्चा। अच्छा, ये जो आप हम देख रहे हैं फोटो, जो इमेज देख रहे हैं, वो इमेज में तो ये नहीं लग रहा है कि खुद सुसाइड किया, तो लग रहा है कि कोई उसको टांग दिया है। जैसे कि आकांक्षा, हाँ, टांग दिया है। आकांक्षा दुबे का मैटर था। हाँ, वो जो अगर मान लिया कोई सुसाइड करेगी, सब फोटो उसका देखिएगा ना, साइड में जो होता है पैर लटका हुआ रहता है, उसका तो पूरा हाँ सटा हुआ, देख बैठा दिया गया है उसको, अथी कर दिया गया। पीछे से गेट कैसे बंद हो गया? अथी नहीं थे सर, हम लोग नहीं। प्लम्बर भी था, वो प्लम्बर भी था, वो कमाड़ी में किसी तरह के कुछ अथी करके। अच्छा, आपके दामाद प्लम्बर भी था? हाँ, प्लम्बर भी था। हाँ, वो सब चीजें जानता था। उसके क्या कौन मशीन नहीं था? सब चीज मशीन, ड्रिल मशीन, ये सब चीज था उसके। क्या डिमांड हो रहा था? पैसा का डिमांड हुआ था सर। देखिए अभी पोस्टमास्टम के लिए ले जा रहे हैं हम लोग, तो उसका एक भी जो हमारे मेहमान हुए हैं, बहन का जो हस्बैंड हुए हैं, वो भी यहाँ तक जखनी से आए हैं, फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा है। अगर वो बढ़िया रहता तो हम लोग को सामने रहता, ठीक है। इसलिए हम लोग को मिलना चाहिए। रहने वाले कहाँ के? हम लोग जहानाबाद के रहने वाले हैं सर, ठीक है ना। पोस्टमार्टम नहीं होगा इसलिए हम कुछ ज्यादा। हाँ जी, जल्दी में, ठीक है। कोई बात यही हुआ ना, जब से शादी किए ना, हमको बेटी सुख से नहीं रही। हाँ, बराबर बात वही था। उसको बड़ भौजाई था, इसको में दोनों में चलता था। सही बात है, हकीकत बात है, झूठ बात नहीं है। उसी की वजह से दामाद और उसकी भौजाई, मतलब उसकी दामाद और भौजाई दोनों मिल करके हत्या कर दिया हो? हाँ, दोनों मिल के हत्या कर दिया। हत्या किया? हाँ, नहीं किए हो? हाँ। अब बेटी हमारी एकदम सीधी सादी थी, जब जाती थी जब बोलती थी कि भौजाई के साथ चलता है। एक बार इस बात को हम लोग बैठा के समझाएं, हम हमारा पति, तो क्या बोले कि हम भौजाई से नहीं बोलते हैं। अब उसी के कारण हमको बेटी की नहीं लगाती थी, उसी के कारण मार दी। आपको कब बात हुई आपकी बच्ची से? लास्ट टाइम बात यही हुआ कि 9 बजे रात में, परसों फोन की, हम सो रहे थे, तो बोली मम्मी, हम कली कि हम सोती थी बेटा, तो आज से फोन ना करी हैं। तो हम सोचे ना कि ऐसी बोल रही है, तो हम सो गए हैं। तो भाई पर किया, तो भाभी उनकी थी, तो भाभी बोली ना कि भैया सो रहे हैं, इतना बात। हाँ, उसको बाद फिर परसों रात में बात हुआ संदीप से। संदीप बोले कि हमको पापा से बात करें। हम कि ठीक है, पापा सो रहे हैं, ड्यूटी से आए हैं 10:30 में। तब हम बोले कि क्या हुआ? तो बोलते हैं क्या कि हम आपको दामाद नहीं हैं, आपको बेटी के रहने नहीं देंगे से, ऐसी बोले। हम कल की से बेटी के ले जाइए। हम बोले कि बेटी के हम काहे लावेंगे, हम बेटी की शादी के लाना है। और उसका बहन भी है जो सब दिन यहीं रहता है, कभी नहीं ससुराल जाता है। अच्छा, उसकी बहन भी यहीं रहती है? हाँ, सब दिन। और नतनी के नाम यहीं लिखा है। सबको हम 3 दिन रहे हैं इस जगह। सबको हम देखे, हमारी बेटी 12 बजे रात तक सबको पकाती थी, खिलाती थी, सब काम करती थी। ऐसा बात नहीं था, डरती भी थी। उसको हाथ में चूड़ी नहीं था। बोली मम्मी हमको चूड़ी लेके आइएगा, रोके। हम चूड़ी लेके आए तो गोतनी क्या कहती है कि तुमको चूड़ी नहीं है, तो डरे बोल रही है ना कि ना मम्मी लाई है। डर के मारे इतना डरती थी। और आज देखें कि उसको घाटी देवल है। हम लोग कल आने वाले थे तो कल ना आ पाएंगे। अच्छा, आप अपनी बेटी के न्याय के लिए अब क्या मांग करना चाहते हैं? न्याय के लिए उसको जिंदगी भर सजा दीजिए, उसको घर में मोहर मरा देंगे।
हमको दामाद नहीं चाहिए, अब हमको कोई नहीं है, हमको बेटी नहीं है, कोई नहीं है। नाती भी देखिए, नाती नहीं, अभी 2 महीना के होने वाला था। 3 महीने प्रेग्नेंट भी थी। हाँ, परसों माई उसको मारी, ननद मारी, गोतनी मारी, आई संदीप भी मारे परसों रात में। बच्चा पेट में था तभी मारते तो पेट में दर्द भी था और कोई देखने तक न गई, पूछने तक न गई। कब शादी किए थे? शादी किए थे दिसंबर में, 2.5 साल हो गया। हमको डेट नहीं याद है बाबू, इतना हम पढ़ल लिखल नहीं कोई है। बात नहीं। कितना दहेज दिए थे? लॉकडाउन जब 15 लाख दिए थे। 15 लाख। दामाद क्या करते थे आपके? दामाद कुछ न करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, कुछ में जाओ। हाँ यहाँ अपना घर था? हाँ, अपना घर था। 15 लाख रुपया खर्चा किए थे ना। हाँ, कोई उसका परिवार नहीं है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये लोग जहानाबाद के हैं और पटना में शादी करते हैं। ये पूरे मोहल्ले का भीड़ देख रहे हैं। दहेज का मामला है, दहेज का मामला है। एक तरफ पूरे बिहार में नीतीश गवर्नमेंट जो कह रहे हैं कि दहेज उन्मूलन की बात होनी चाहिए, दहेज उन्मूलन की बात करते हैं, दहेज प्रथा पर रोक लगा हुआ है। लेकिन उसी दहेज में 2 साल के शादी के बाद भी यहाँ पर लड़की को प्रताड़ना किया जाता है, लड़की को ऐसे मारपीट किया जाता है कि वो सुसाइड या हत्या का मामला है इसमें। क्योंकि जो हम इमेज देख रहे हैं, इमेज के हिसाब से ये पता नहीं चल रहा है, इमेज में साफ साफ दिख रहा है कि कोई दूसरा आदमी उसको मार के लटका दिया है, क्योंकि वो हैंगिंग और वो बेड पर बैठी हुई है। तो एकदम स्वाभाविक है, उसको देखने के बाद लग रहा है कि कोई ना कोई दूसरा आदमी से मार के लटका दिया। ये हकीकत है।